और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। आज दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रदूषण मास्क बांटे और केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। वहीं लगातार चौथे दिन भी दिल्ली में प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और वायु गुणवत्ता का जिक्र करें तो सूचकांक 245 तक दर्ज किया गया है। इधर प्रदूषण से दिल्ली का दम घुटने लगा तो उधर धुंध के बीच सियासत ने जोर पकड़ लिया। आज बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सड़कों पर आम जनता को मास्क बांटने निकले और प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया। मनोज जी, हर साल मास्क बांटते हैं, आज भी आप मास्क बांट रहे हैं लोगों को। क्या दिल्ली सरकार जो है वो अपना काम नहीं कर रही है? अगर दिल्ली सरकार करती तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देखो, ये हमारे युवा लोग जिस बेसब्री से मास्क को ले रहे हैं, ये अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हैं और मैं समझता हूं अगर दिल्ली सरकार ठान ली होती 5 साल में तो आज इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। मनोज तिवारी ने प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों को नाकाफी बताते हुए पराली के मुद्दे पर भी केजरीवाल सरकार को घेरा। ये राहत तभी मिलेगी जब प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय हो। अब जैसे एक छोटी सी बात आ रही है पराली जलाने की। हरियाणा सरकार पराली खरीदने लगी, किसानों को उसका पैसा मिलने लगा, कोई जला नहीं रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार बताए कि क्या उसने एक किसान की पराली खरीदी है? नहीं खरीदी। बीजेपी की मास्क पॉलिटिक्स के काउंटर में आम आदमी पार्टी भी सामने है और ऑड इवन पर अपनी पीठ थपथपाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उनका दिमाग भी प्रदूषित है और वो देश को प्रदूषण में रखना चाहते हैं, देश की राजधानी को प्रदूषण में रखना चाहते हैं। हम प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी यथासंभव कदम होगा उसको उठाएंगे। ऑड इवन के फैसले पर दिल्ली की जनता पिछली बार भी हमारे साथ थी, खुश थी, उसने हमारा सहयोग किया। मनोज तिवारी तो कूड़ा जलवा के उसकी वीडियो डालते हैं, खुश होते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। वहीं लगातार रविवार के दिन भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब रही। यह लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली की हवाओं में प्रदूषण का जहर देखने को मिला। दिल्ली की सुबह दूषित हवा की धुंध से घिरी रही। शहर के कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई। दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 245 पर पहुंच गया। आनंद विहार और बवाना जैसे इलाकों में सूचकांक 320 के पार दर्ज किया गया। वहीं एनसीआर की बात करें तो गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 320 और नोएडा में 310 के स्तर तक पहुंच गया। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों से पराली खरीदने के लाख दावे कर रही हैं, लेकिन पराली जलाने की ताजा तस्वीरें सभी दावों की पोल खोल रही हैं। दिवाली अभी दूर है, लेकिन दिल्ली की हवा जहरीली हो चली है। विपक्ष मास्क बांटने में व्यस्त है। दिल्ली सरकार ऑड इवन को फिर से लागू करने में अब देखना यह होगा कि इस बार दिल्ली की तस्वीर हर बार से कितनी अलग होती है। टीम न्यूज़ नेशन।